नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सीजीएल के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। अभी तक 11 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। सारा वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में खोट्ठा एमसीक्यूज़ के नाम से। आज करेंगे 12वां सेट। आज का जो सेट है वो खोट्ठा काठ है, पैदक खड़ी स्पेशल है। सवाल इसी से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा जो पहला सवाल होगा, आगे बढ़ने के पहले पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और जो सवाल है उसका जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट कीजिए और देखिए कि आपका जो जवाब है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं है इसका मतलब है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। रही बात एग्ज़ाम का, तो जब भी ले हमें तो तैयारी करना है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। आज से शुरू करते क्लास। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मानुष केकर से लड़ है। ये लिया गया है चनफन मानुष से, है ना। खोट्ठा काठा पैदा खड़ी जो पहला कविता है चनफन मानुष, उससे लिया गया है। मनुष्य किससे लड़ता है? मेढ़ाक्रम से, रौड़ा से, प्रकृति से या सभी से? ये जो कविता है चनफन मानुष उसमें बताया गया है। बहुत ही गहरी कविता है। इसमें मनुष्य जो है ना इन सब से लड़ता है और आगे बढ़ता है, अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। पुराने रीति रिवाज को, जड़ को, चेतन को, सबको तोड़कर अपने विकास के पथ पर अग्रसर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ये सब है, इन सब से लड़ता है। अगला सवाल, मनुष्य अपन उद्देश्य पावे खातिर की खोज है। ये होगा पावे, अपन उद्देश्य पावे खातिर की खोज है। मनुष्य जो है अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या सर्च करता है, क्या खोजता है? नवा बनार, नवा टवान, नवा भैव या ये सभे? इसमें भी इसका जवाब ये सभे होगा। ये सारी चीज़ें खोजता है। कविता में लिखा है, जानते हैं क्या? घन 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 लवतन नित मानुष मन, नवा बनार नवा टवान, भैव टोमड़ा जो जुगते मन। सभी चीज़ें खोजता है ताकि जो नया नया दुनिया में चीज़ें हैं, सर्च हैं, उसे हम कर पाएँ और उसे अपने जीवन में स्थापित कर पाएँ। अगला कविता है, स्वागत कविता केकर लिखल लागे। ये जो कविता है स्वागत, वो किसका लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवनाथ प्रमाणिक और सुकुमार। 4 चीज़ें हैं। तो जैसे कि पता है आपको कि ये सारी कविताएँ खोट्ठा काठा पैदक खड़ी से लिया गया है और स्वागत जो कविता है ये भी खोट्ठा काठा पैदक खड़ी से है। इसका मतलब है इसके लेखक होंगे ए.के. झा, है ना। ए.के. झा, अजित कुमार झा। अगला सवाल, कवि स्वागत केकरा करो है। स्वागत तो लिखा गया है लेकिन स्वागत किसका होता है, किसका स्वागत करते हैं? पैत रीति नीति के, नवा पुराना जे आपन हो या पराया, जे बुझ सहायक बनल है या ई सभे के, किसका स्वागत करते हैं? तो कवि यहाँ पे ना सभी का स्वागत करते हैं। हर रीति का, हर नीति का, नया हो या पुराना, अपना हो या पराया, ठीक है। सिर्फ वो हमारे बुद्धि का सहायक होना चाहिए, हमारे प्रगति का सहायक होना चाहिए, हमारे भविष्य के लिए वो अच्छा होना चाहिए। उन सब चीज़ों को खोजते हुए कवि स्वागत करते हैं। ये ठीक है, जो भी है, जहाँ भी है, जिसका भी है, हम स्वागत करते हैं। बस वो हमारे प्रगति के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी भलाई के लिए हो, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ई सभी के, इन सभी के लिए, इन सभी का स्वागत करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 5वें नंबर का। राजा सब हैं केकरा बांधे खोजे है। जो राजा रहते हैं वो किसको बांध के रखना चाहते हैं? इसी कविता में लिखा गया एक जगह, अइला राजा कते कते, घड़ी के बांधलथिन, छड़ी के गादलथिन, मलकिन बुध बंधाइल नाय, गाली गुचाई बढ़ले जाए, कते लोग मोरियों के बुध विचार के बढ़ौला, जगतक निशन गढ़ौला, है ना। मतलब कितना कितना राजा आया जो घड़ी को बांधना चाहता है, समय को बांधना चाहता है, छड़ी से गादलथिन मतलब डंडा से पीटना चाहता है, अपने ताकत के जोर पे, अपने बल के जोर पे, ठीक है, बुद्धि, लेकिन बुद्धि कभी बंधाया नहीं। जो दिमाग है वो कभी
बंधाया नहीं, गाली गुचाई बढ़ले जाए, उसका जो भी उस पर कमी था उसको हटाकर आगे बढ़ते गया। कितना आदमी मर गया ज्ञान की खोज में, आदमी कितना मर जाता है बुद्धि विचार के बढ़ौला, मर के भी अपने ज्ञान को, विचार को, बुद्धि को बढ़ाता है ना। जगत तक निशान बढ़ेला, और जगत का सम्मान बढ़ाता है, जगत को आगे की ओर बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या है, राजा सभे केकरा बांधे खोज हालत, प्रजा सबके, बुद्ध ज्ञान के, पूर्णा परंपरा के, नवा विचार के। किसको बांधना चाहता था राजा? अभी मैंने स्टंजा पढ़ा ना, उससे क्या लगा आपको? वो बुद्धि और ज्ञान को बांधना चाहता था, है ना, बुद्धि और ज्ञान को बांधना चाहता था। लेकिन संभव है क्या? नहीं संभव है, कोई नहीं बांध सका, कितना बलवान क्यों नहीं आ जाए राजा। अगला सवाल, छड़ी के गादल थीन कर माने की है। छड़ी के से गादल थीन मतलब छड़ी से गादा, इसका क्या मतलब बनता है? मारपीट करे, जबरदस्ती रोके, दबाव बनवे, ई सभे। ठीक है, इसका जवाब होगा ई सभे। बताया अभी ना जो स्टेंजा, उसी में है वो, घड़ी के बांधल थीन, छड़ी से गादल थीन, है ना, मतलब छड़ी से, छड़ी के डर से, ताकत के डर से, अपने जोर के डर से वो बुद्धि ज्ञान को बांधना चाहता था, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वो आगे बढ़ते जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? 4 नंबर ई सब है। अगला सवाल है, सकट माने की हुआ है, बताइए इसका मतलब। शकट मतलब क्या होता है? शकट ऑप्शन है रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, रॉकेट या घोड़ा गाड़ी। उसी कविता में है, स्वागत है ना, उसी कविता में है ये चीज़, सकट से रॉकेट तक, ऐसा कुछ है सेंटेंस। यहाँ पर शकट मतलब होता, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी। ठीक है, क्या होता है? बैलगाड़ी, शकट। अगला सवाल, पृथ्वी के नेता कौन बनला? पृथ्वी का नेता कौन बनला? कौन है जो पृथ्वी का नेता बनता है? पृथ्वी का नेता कौन बनता है? मानुष, बांदर, बनमानुष या जानवर? बताइए, अपने दिमाग से बताइए, इसका क्या जवाब होगा? मानुष, बांदर, बनमानुष या जानवर? सिंपल सी बात है, इसका जवाब होगा मानुष, है ना। क्या होगा? मानुष। मनुष्य ही ना संसार का नेता बनता है। अगला सवाल, देवता के साथ की भले? देवता के साथ क्या होता है? ऑप्शन है देवता के पूजा भले, देवता के मार पीट भले, देवता भाग गए या कोई नहीं। ये इस कविता के हिसाब से बताना है, क्योंकि जो सवाल होगा इसी कविता के अनुसार ही जवाब देना है जो कविता में बताया गया है। तो यहाँ पे है, इसमें क्या होता है? देवता भाग गए, है ना, देवता भाग गए। कैसे बोल रहे हैं सर? बताते हैं आपको, देखिए इसका स्टेंजा है, यह तो 4 गोड़वा ले पृथ्वी के नेता बनौला, देवता भाग कंधे गला, मानुष अकरा जीते लैला। देवता भागकर कहाँ चला गया और मनुष्य जो है संसार को जीतता चला आया है। कहाँ है देवता? कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा 3 नंबर, देवता भाग गए। अगला सवाल 10 नंबर, डहर केकरा देख रहा है। ये है कविता डहरक कांदना, डहरक डोवानी, उससे लिया गया है कि रास्ता जो है, डहर मतलब रास्ता होता है ना, तो रास्ता जो है किसको देख रहा है, किसको उम्मीद कर रहा है? जे अपन डहर नाय बदल है, जे डहर कर गुण नाय जानो है, जे डहर कर सदुपयोग जानो है, जे डहर के मोड़ जानो है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से सही जवाब क्या होगा वो बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर, जो रास्ते का सदुपयोग जानता है, जो रास्ते का सदुपयोग जानता है उसी का रास्ता दिखता है, कि जो मेरा सही इस्तेमाल कर सके। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल कर सके वही सही है, वही सही है, उसी का इंतज़ार करता है। और इस बात से रोता भी है कि लोग चलते तो हैं मेरे रास्ते पे, लेकिन आत्मसात नहीं करते हैं। अगला सवाल, डहर आज काहे कांद है। डहर आज क्यों रो रहा है? रास्ता जो है वो क्यों रो रहा है? डहर कर सदुपयोग बतवो है, हर धर्म के नेता डहर कर रूप बतवो है, तावो डहर अपन चिन्हा
हराए रहल है ई सौभे के चलते, है ना। ऑप्शन को समझे आप लोग क्या बोल रहा है। रास्ता क्यों रो रहा है, डहर का सदुपयोग बताने के लिए, ये हर धर्म का नेता डहर का रूप बताता है, लेकिन फिर भी रास्ता जो है अपना चिन्ह खो जा रहा है इन सभी के चलते। देखिए एक्चुअली में ये सारा चारों सेंटेंस जो है ना, चारों जो ऑप्शन है एक सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा क्योंकि कोई किसी का सदुपयोग बताएगा तो वो रोएगा क्यों, या हर धर्म का नेता रास्ते के महत्व बताएगा तो भी क्यों रोएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना रास्ता अपना चिन्ह, अपना जो वस्तु क्या कहते हैं उसको, अस्तित्व जो है रास्ता का, वो खत्म हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। रास्ता अपना चिन्ह हरा रहा है, मतलब उसका अपना जो रास्ता है वो खत्म हो जा रहा है, अस्तित्व उसका खत्म हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। सही जवाब होगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। डहरक डोवनी में कौन विचारधारा आयल है, ये जो कविता है डहरक डोवनी, इसमें कौन सा विचारधारा है, ये किस विचारधारा का है, प्रगतिवादी, रहस्यवादी, छायावादी या सभी, चारों में से क्या होगा सही जवाब वो बताना है। ये जो है ना रहस्यवादी है, ठीक है, क्या है रहस्यवादी। कविता को पढ़िए बड़ा अच्छा लगेगा, अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, देख लीजिए आप, वहाँ पे बन गया है प्ले लिस्ट, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा रहस्यवादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, मानुष ना मेड़ मैं मेड़ कर माने की है, एक कविता है मानुष ना मेड़, ठीक है, मानुष ना मेड़। इसमें मेड़ मतलब क्या होता है, मेड़ का मतलब क्या है, मेड़ मतलब यहाँ आयर भी लिखा है, आयर क्या होता है, ये खेत है ना, तो खेत के मान ली 2 खेत 3 खेत है, इसके बीच में जो ये जो है ना इसको आयर बोलते हैं, ठोठा में आयर, जो चारों तरफ से घेरा रहता है ना पानी को रोकने के लिए, उसको आयर कहते हैं, उसको मेड़ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस कविता में क्या कहा गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आयर, दूसरा मुरुत, तीसरा भेड़ी और चौथा शोभे, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका सही जवाब होगा 2 नंबर मुरुत। मुरुत क्या होता है, मूर्ति, है ना, मूर्ति को मेड़ कहते हैं, मेड़। एक मनसा पूजा होता है, ठीक है, मनसा पूजा में माँ मनसा का मूर्ति बनता है तो कहते हैं मनसा मेड़, ठीक है, मनसा मेड़ मतलब मनसा जी का मूर्ति। तो यहाँ कहता है तुम आदमी हो या मूर्ति हो, तुम मनुष्य हो या मूर्ति हो, इस कविता में लिखा गया है ना। इस सवाल का सही जवाब होगा मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। मानुष ना मेड़ कविताएं केकर से सवाल करल गया है, बहुत गहरा सवाल है ये जो कविता है मानुष ना मेड़, इसमें किससे सवाल किया गया है, किसको पूछ रहा है कि तुम मनुष्य है या मेड़ है, मूर्ति है, तो मनुष्य है या मूर्ति है, ये सवाल किससे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, जनी जात से, मुरुत से, मर्द जात से या समाज से, किसे पूछा गया है, औरतों से पूछा गया है या मूर्ति से पूछा गया है या पुरुष से पूछा गया है या समाज से पूछा गया है। तो इसमें जो है ना पूछा गया है जनी जात से, मतलब औरतों से पूछा गया है, ठीक है, औरतों से पूछा गया है, जो महिलाएं हैं, महिला समूह है, महिला जाति है समाज में हमारा, उससे पूछा गया है कि तुम मनुष्य हो या मूर्ति हो, तुम मनुष्य हो या मूर्ति हो। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते आपके लिए। लुगे लेप्टल मेड़ तोय तोर मानुष रूपटा कोई, कोई कोई कंधे गेलो तोर मानुष रूपटा कोई, गहनाएं बांधल गात तोर चूरी सखाए हाथे तोर, ठीक है। इन सब से मालूम चलता है ना कि ये औरतों को बोला गया है, साड़ी में लेपटा हुआ तुम्हारा शरीर है, मनुष्य रूप कहाँ गया तुम्हारा, गहना से बंधा हुआ तुम्हारा शरीर है, चूड़ी शाखा तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। तो किसका होता है, औरतों का होता है, यानी कि ये जो कविता है ये औरतों से पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं आगे अगला सवाल। दादा के भरोसे कतारी की ला गई, दादा के भरोसे कतारी, ये सेंटेंस है, दादा के भरोसे कतारी, ये क्या चीज़ है, ये आहना है, बुझावल है या लोकोक्ति है या लोक कथा है। अब बात यहाँ रहा कि आहना क्या होता है, आहना मतलब होता है मुहावरा, ठीक है, आहना मतलब होता है मुहावरा। सीजीएल में नहीं पढ़ना है लेकिन उत्पा सिपाही में पढ़ना है, मुहावरा लोकोक्ति सब पढ़ना है, ठीक है। तो दादा के भरोसे कतारी ये क्या चीज़ है,
मुहावरा है कि बुझावल है कि लोकोक्ति है या लोक कथा है? इसका सही जवाब होगा लोकोक्ति। ये जो है ना लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। और ये इसी का है, आपका मानुष नम्मेट कविता से है। ठीक है, ये है 15वां सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दादा के भरोसे कतारी कर सही माने की है। अब ये चूंकि लोकोक्ति है, कुछ मतलब होगा इसका। तो क्या मतलब है इसका? ऑप्शन है दोसर पर आसरा करेक, आपन भरोसा करेक, या ककरो पर भरोसा ना करेक, या एकर में कोई नहीं। दूसरे पर भरोसा करना, अपने आप पे भरोसा करना, या दूसरे पे भरोसा नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, 4 में सही क्या होगा? दादा के भरोसे कतारी। इसका सही जवाब होगा दूसरों पर आसरा करना। ठीक है, दूसरों पर आसरा करना। किसी और के भरोसे में खेती करना संभव है? नहीं है। खुद से नहीं कर सकते हैं तो बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया हमारा 17 नंबर का। राधा ले कैसन कविता ला गई। एक कविता है राधा ले, है ना, राधा से। ये किस तरह का कविता है? प्रतीकात्मक है, समीक्षात्मक है, पलायनवादी है, या छायावादी है? क्या है ये? कैसा कविता है? ये जो है ना प्रतीकात्मक है। ठीक है, क्या है? प्रतीकात्मक है। राधा ले प्रतीकात्मक कविता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर। राधा ले कविता में राधा के की रूप देखल गया है। ये जो कविता है राधा ले, इसमें राधा का कौन सा रूप दिखाया गया है? या राधा मतलब वो राधा नहीं है कृष्ण की राधा। ये राधा मतलब या सिंपल से महिला है। ठीक है, एक औरत है, या औरत समाज है, औरत जात है। प्रेमिका रूप में दिखाया गया है, कि एगो शोषित नारी के रूप में दिखाया गया है, या नारी रूप में दिखाया गया है, या मनुष्य रूप में दिखाया गया है। चारों अलग ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। प्रेमिका अलग हो गई, एक शोषित नारी अलग हो गई, एक नारी अलग हो गई, और मनुष्य रूप अलग हो गया। ठीक है, इसका सही जवाब होगा एगो शोषित नारी के रूप में। एगो शोषित नारी के रूप में इसको दिखाया गया है, इसका शोषण होता है ना। आगे अगला सवाल। राधा ले कविता छपे के पहले कहाँ से प्रसारित भेल रहे? ये राधा ले जो कविता है ये छपने के पहले कहाँ से प्रसारित हुआ था? तो अधिकतर जो कविताएं हैं वो रेडियो से प्रसारित हुआ है, आकाशवाणी रांची से। ठीक है, सिर्फ कविताएं ही नहीं, कहानियाँ भी, नाटक भी जो है वो रेडियो से, आकाशवाणी रांची से प्रसारित हुआ है। ये भी वही होगा, ये रेडियो से प्रसारित हुआ था। छपने के पहले, बुक में छपने के पहले ही ये रेडियो से प्रसारित हुआ था। देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर। साध माने की हो वो है। साध का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? अभिलाषा, इच्छा, मुराद, या सभे। साध का मतलब क्या होता है? अभिलाषा, इच्छा, मुराद, या सभे। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो साध का मतलब ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं। अभिलाषा भी होता है, इच्छा भी होता है, मन का मुराद भी होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, सभी। अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कमेंट कीजिए। और साथ ही इसका टेलीग्राम चैनल भी है कोठा क्लास का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 21 नंबर का। कविता कांदना में कविता कौन रूप में देखल गया है? एक कविता है जिसमें कविता कांदना नाम ही उसका है, कविता कांदना, जिसका रचना जो है 1967 में हुआ है। 1967 में। तो कह रहा है कि ये जो कविता है ना इसको किस रूप में दिखाया गया है? मानवीकरण के रूप में, साधारणीकरण, करुणीकरण, या द्रवीकरण। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर, मानवीकरण। इसको दिखाया गया है मानवीकरण के रूप में। ठीक है, जब पढ़िएगा कविता ना तो समझ में आएगा आपको। कविता पूछ रहल है सबसे, खोजा हा तौरन की हमर से, एक ठिनक भक भक आलो, 100 नजर ठिकरवा, और से एक एक भटियाली, गोटे गोटे बहरा बितवा। है ना, मतलब कह रहा है कि आप लोग क्या चाहते हैं हमसे, क्या उम्मीद रखते हैं? एक ही जगह सबको नज़र लगा कर रखे हुए हैं,
अरे पूरे दुनिया को देखिए, सबको समेटिए और एक ही जगह देख के अपना समय पार करते हैं। अच्छा कविता है, वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, ज़रूर देखिए। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कविता कीले कांदो है, कविता क्यों रो रहा है? कविता क्यों रो रहा है? कविता कर क्षेत्र सीमित करे से, कविता के आनंद कर चीज मानिक से, कविता के मटियाली रूप देख के या ई सभे से। कविता क्यों रोता है? तो इसका जवाब ना ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है कविता का कमी दिखाता है ना। सभी हो जाएगा, सभी चीज़ें कविता का कमी दिखाता है। इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर। इसलिए रोता है कि कविता का जो वैल्यू है ना वो कम हो जाता है। कहा जाता है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि। मतलब कविता कितना विशाल होता है, कविता की गहराई कितना अच्छा होता है, बड़ा होता है कि जहाँ रवि नहीं पहुँच सकते हैं, सूरज नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। कल्पना के जो सीमा होता है ना उसके बाहर जाके भी कविता लिखी जाती है, इसलिए कहा गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कविता का उद्देश्य की होबेक चाहिए? कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साहित्यिक एगो अंग रूपे समाज सेवा करे, साधारण लोग कर समस्या जाने, साहित्यिक सीमित क्षेत्र नाय बटेक चाहिए, ई सब है। इसका जवाब भी 4 नंबर ही होगा, ई सब है ना। कविता का उद्देश्य ये सभी होना चाहिए कि समाज का एक अंग के रूप में होना चाहिए, साधारण आदमी का भी समस्या उसमें जो बातें हैं कविता में आना चाहिए, या इसका क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए, इसका क्षेत्र जो है ना विस्तृत होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, आसमान की तरह, आकाश की तरह, गगन की तरह, ये चारों तरफ फैला हुआ होना चाहिए। इसका जवाब 4 नंबर होगा, ये सब है। अगला सवाल है, भारतक मोहड़ा माने की है? ये भी कविता एक है, भारतक मोहड़ा, ये 2 कविता है, भारतक मोहड़ा 1, भारतक मोहड़ा 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? भारतक मोहड़ा का मतलब क्या होता है? भारतक चित्र, भारतक तस्वीर, भारतक मुखौटा या ये सभी, क्या इसका मतलब होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना लगभग सेम चीज़ें बयां करती हैं, इसलिए इसका जवाब जो है ना ये चौथा वाला होगा। भारत का चित्र, भारत का तस्वीर, भारत का मुखौटा, ये सब लगभग सेम चीज़ें हैं कि भारत का इमेज बना रहा है, तो वो चीज़ें होगा ये सभे रहेगा, है ना, ई सभे। इसका आंसर होगा 4 नंबर, ई सभे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25 नंबर का सवाल है हमारा। मीरा चाहिए गोला नहीं, कविता में लड़की के कैसन पति चाहिए? एक कविता है मीरा चाहिए गोला नहीं, इसमें लड़की जो है कैसा पति चाहती है? संगी रुपये पति, कमनिहार पति, मालिक रुपये पति या कोई नहीं? चारों ऑप्शन क्या क्या है समझते हैं। संगी मतलब क्या होता है? साथी के रूप में, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में। और कमनिहार मतलब कमाने वाला, जो खूब पैसा कमाए, उस तरह का। और तीसरा है मालिक के रूप में, जो मेरा मालिक बन जाए, है ना। और इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ है, कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, वो अपने पति को अपने दोस्त के रूप में, साथी के रूप में चाहती है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा मालिक बन जाए, मेरे माथा में बैठ के ये तांडव करे, है ना। पति भी चाहता है कि लड़की जो पत्नी हो वो उसका दोस्त हो, मित्र हो। खैर, तो इस कविता में ये बोला गया है, मेरा चाहिए गोला नहीं, ये संगी पति जो है संगी के रूप में खोजती है। कमाने वाला हो तो ठीक है, अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, मैनेज कर लेंगे, लेकिन दोस्त होना चाहिए, साथी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर। झा जिख बापे का नाम की है? झा जी के पिताजी का नाम क्या है? झा मतलब कौन? एके झा, है ना। एके झा जी के पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन, दुर्गा नारायण झा, लक्ष्मी नारायण झा, शिव नारायण झा या सीताराम झा, क्या होगा? जीवनी पढ़ना पड़ेगा इनका, है ना। इसका जवाब होगा लक्ष्मी नारायण झा। एके झा जी के पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर का। आज़ादी कविता केकर लिखल लागे? ये कविता है आज़ादी, ये किसका लिखा हुआ है? चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जैसे पता आप लोगों को है कि खोट्ठा काठा पैदक खड़ी पढ़ रहे हैं, तो और इस तरह की कविता है आज़ादी, तो डेफिनेटली इसका लेखक जो है वो एके झा जी होंगे, है ना। ये सब नहीं होंगे। लेकिन अगर एक सोचिए कि अगर परीक्षा में बैठे हैं, सीधे ये सवाल दे दिया गया, आज़ादी कविता लेखक के हैं,
तो क्या बोलिएगा वहाँ पे? जाना पड़ेगा ना कि अगर ये कविता जो है किस किताब से है, तब तो जवाब दे पाइएगा। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, कविताओं को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका अगला सवाल है, एके झा कर देश प्रेम भाव कौन कविताएं देखायल गेल है? मतलब एके झा जी की जो कविता है उसमें से किसमें देश प्रेम का भाव दिखाया गया है? ऑप्शन है आज़ादी, भारतक मोहरा, मोरक लूर या गोटा टाका। इन चारों चीज़ों में किसमें देश प्रेम को दिखाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर, आज़ादी में। ठीक है, आज़ादी में देश प्रेम दिखाया गया है। भारतक मोहरा में भारत का चित्र दिखाया गया है, भारत का छवि दिखाया गया है, भारत के समाज का स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 29 नंबर का। आज़ादी कौन भावक कविता लागे? आज़ादी जो है वो किस भाव का कविता है? देश प्रेम का, श्रृंगार का, या मनुष्य प्रेम का, या सामाजिक? ठीक है, इसका जवाब होगा ये देश प्रेम का है ना। आज़ादी जो है वो देश प्रेम भाव से लिखा गया है। अगला सवाल है, अंतिम सवाल, मेरा चाही गोला नहीं कविता केंद्रीय भाव की है? मेरा चाही गोला नहीं ये जो कविता है इसका सेंट्रल सेंस क्या है, केंद्रीय भाव क्या है? भक्ति भाव, श्रृंगार भाव, नारी चेतना का भाव, या पुरुषत्व भाव? इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, नारी चेतना का भाव। नारी का चेतना आता है, नारी में कुछ सोच आता है, बदलाव आता है, उसी का भाव है। ठीक है, ये था आज का सवाल सेशन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।